बहुत समय की बात है, एक गांव में एक लकड़हारा रहता था जो कि दिल का बहुत ही अच्छा और एक नेक इंसान था। और हर रोज वो सुबह जंगल लकड़ियां काटने जाया करता था। चलो ठीक है गीता, अब मैं काम पर जा रहा हूँ। अपना ख्याल रखना। और आज तुमने बैंगन का भरता बनाना है, ठीक है? मेरा बहुत दिल कर रहा है आज आज जब मैं वापस आऊं तो बैंगन का भरता बना होना चाहिए। अच्छा जी अच्छा, आपका बैंगन का भरता बन जाएगा। बस आप ध्यान से जाइएगा। रोज जंगल जाते हैं, मेरा तो इतना दिल घबराता है, लेकिन काम तो करना ही है। जंगली जानवरों से हमेशा दूरी बनाकर रखा करें और संभल कर। ठीक है गीता, ठीक है। वो तो मैं रखता ही हूँ क्योंकि मुझे पता है गीता ने समझाया है, समझना तो पड़ेगा ना। नहीं, मैं बहुत ध्यान रखता हूँ, जंगली जानवरों से दूरी बनाकर ही रखता हूँ। और चलो ठीक है, अब मुझे ना देर हो रही है। बहुत शुक्रिया कि बैंगन का भरता मेरे आने से पहले ही बन जाएगा। तो चलो ठीक है, मैं अब चलता हूँ। चले ठीक है, जाएं आप, ख्याल रखिएगा। इसके बाद नंदू जंगल को लकड़ी काटने के लिए चला जाता है। वो ऐसे ही जा रहा था कि रास्ते में उसको मुखिया मिलते हैं और मुखिया जी उसको ये कहते हैं कि अरे नंदू, कहाँ जा रहा है? और सुना, कैसा है? ठीक है ना? नंदू बेटा, तुमसे एक काम था। अगर तुम्हारे पास वक्त है तो मेरा काम कर दो। अरे मुखिया जी, कैसी बातें कर रहे हैं? आपके लिए तो वक्त ही वक्त है। अगर आप हमारे लिए इतना कुछ करते हैं तो क्या हम आपके लिए थोड़ा सा वक्त नहीं निकाल सकते? क्या निकाल सकते हैं, बल्कि सारा ही वक्त निकाल सकते हैं। बोलिए, काम क्या है? नंदू बेटा, हमारे खेत में एक बहुत ही बड़ा पेड़ है, उसको काटना है, क्योंकि उसकी वजह से हल खेत में अच्छे से नहीं चल पाता। तो बोलो, कब काटोगे? मुखिया जी, इसके लिए इतना पूछने की क्या जरूरत थी? आप मुझे ऐसे ही कह देते कि नंदू बेटा, मेरे खेत में पेड़ है, उसको काट डालो। वक्त की बात करने की क्या जरूरत थी? हम आपके लिए हर वक्त हाजिर हैं। परेशान मत हो, मैं कल को काट दूंगा उसको। ठीक है नंदू बेटा, तो बोलो, हमसे क्या मुआवजा लोगे उसको काटने का? बताओ, जितनी भी तुम्हारी मजदूरी बनती है मुझसे अभी ले लो। मुखिया जी, अगर आपने मजदूरी की बात की तो मैंने नहीं काटना। बस आप बेफिक्र हो जाएं और मजदूरी की बात मुझसे नहीं करनी। मेरा अपना काम है, मेरे घर का ही काम है। आपसे मैं क्या मुआवजा लूंगा? छोड़ दें इस बात को। कल को पेड़ कटा होगा। तो चलिए ठीक है, मुझे ना थोड़ा सा काम है, मैं जाता हूँ और कल को आपका पेड़ कटा होगा। इतना कहकर नंदू वहां से चला जाता है ताकि जल्दी से जाऊं और जंगल जाकर लकड़ी काट पाऊं। नंदू जंगल आ जाता है और आकर ये कहता है कि आज जंगल काफी खामोश है। चलो, वो खामोश है लेकिन मुझको खामोश नहीं रहना। कल को मुखिया जी का पेड़ भी काटना है, तो इसलिए आज ऐसा करूंगा कि कुछ ज्यादा लकड़ियां काट लूंगा, इतनी के आज का भी मेरा हो जाए और कल का भी, क्योंकि कल तो शायद मुझसे आया ना जाए। इसीलिए ज्यादा फुर्ती दिखाता हूँ और थोड़ी सी लकड़ियां ज्यादा काटता हूँ ताकि कल को मुझको परेशानी नहीं होगी। और वैसे भी मैंने मुखिया जी से क्या ही लेना है, कोई बात नहीं, थोड़ी ज्यादा लकड़ियां काट लेता हूँ। बस जल्दी जल्दी से काम करता हूँ। इतना कहकर नंदू जल्दी जल्दी से काम करना शुरू हो जाता है ताकि आज के लिए लकड़ियां तो कट जाएं, लेकिन कल के लिए भी मैं लकड़ियां काट लूं, क्योंकि कल तो मैंने मुखिया जी का पेड़ काटना है। इसीलिए वो जल्दी जल्दी से काम कर रहा था।
वो काम कर रहा था कि उसको एक आवाज सुनती है और वो ये कहता है कि अरे ये कैसी आवाज है? ये तो ऐसे है कि जैसे कोई चिल्ला रहा है, जैसे कोई परेशानी में हो। मुझको देखना चाहिए, पता नहीं कौन चिल्ला रहा है। देखता हूँ। नंदू जल्दी से उस आवाज की तरफ चल पड़ता है ताकि पता चल सके कि कौन है और कौन मदद को पुकार रहा है, और वो ऐसे ही ढूंढना शुरू हो जाता है। हाँ, हर तरफ तो देख लिया, पता नहीं ये कहां से आवाज आ रही है। आ रही थी, क्योंकि अब तो कोई बोल ही नहीं रहा। पता नहीं कौन है बेचारा। चलो इस तरफ देखता हूँ, शायद इस तरफ ही कोई हो। नंदू थोड़ा सा आगे जाता है कि देखता है एक लाल हाथी का बच्चा जो नीचे गिरा है और उसके पांव में एक लकड़ी का टुकड़ा धंसा हुआ था और वो दर्द से चिल्ला रहा था। बचाओ, बचाओ, कोई मेरी मदद करो। मेरे मेरे पाँव में बहुत दर्द हो रहा है। कोई बचाओ, बचाओ। नंदू जैसे ही हाथी को चिल्लाते देखता है और हक्का बक्का ही रह जाता है कि ये एक जानवर होकर बोल कैसे सकता है। अरे 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 ये एक हाथी है कि कोई देवता? ये बोल कैसे सकता है? ऊपर से इसका तो रंग भी हाथियों के जैसा नहीं है। ये कौन सी प्रजाति है? ये कौन है और ये बोल कैसे रहा है? मैंने तो कभी जानवर को बोलते नहीं देखा, और हाथी मैंने भी देखे हैं, लेकिन इसका रंग लाल कैसे है और ये ऊपर से बोलता भी है? मुझे तो डर लग रहा है इसके पास जाने से भी, लेकिन ये चिल्ला रहा है तो मुझे मदद भी करनी चाहिए, और ये है भी एक बच्चा, मुझे मदद करनी चाहिए, डरना नहीं चाहिए। नंदू बहुत सोचता है और थोड़ा सा डर भी जाता है, लेकिन वो हाथी की मदद करने के लिए उसके पास चला जाता है। अरे अरे तुम कौन हो? अरे मेरी मदद कर दो, मेरे पाँव में लकड़ी का टुकड़ा धंस गया है, इसको निकाल दो, निकाल दो इसको, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। हाँ, मैं निकालता हूँ, परेशान मत हो, मैं ठीक कर दूंगा तुमको। नंदू उसके पाँव से वो लकड़ी का टुकड़ा निकाल देता है और हाथी को आराम मिल जाता है और वो उठ जाता है और ये कहता है कि अरे वाह, अरे मेरा पाँव बिल्कुल ठीक हो गया। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, धन्यवाद आपका कि आपने मेरी मदद की, वरना आजकल कौन मदद करता है। लोग तो बस जानवरों को मारते हैं या फिर कैद कर लेते हैं, लेकिन आपने तो मेरी मदद कर दी। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। ऊपर वाला कभी भी तुमको किसी भी परेशानी में ना डाले। अरे वो तो ठीक है, कोई बात नहीं, मदद तो करनी ही चाहिए कोई भी परेशानी में, मुश्किल में हो तो। लेकिन मुझे ये समझ नहीं आई कि तुम बोल कैसे सकते हो? जानवर बोल नहीं सकते और तुम एक हाथी होकर, जानवर मतलब के होकर बोल रहे हो, और ऊपर से तुम हाथियों के जैसे लगते भी नहीं, क्योंकि तुम्हारा रंग जो है ये हाथियों के रंग के जैसा तो नहीं। मैंने पहली बार ऐसा रंग देखा, लाल कलर का हाथी जिंदगी में पहली बार देखा है। जी जी भैया, हम दूसरे हाथियों से बहुत ही ज्यादा अलग हैं, क्योंकि हम बस एक ही प्रजाति बची है जो कि हाथियों में से लाल कलर और बोलने वाले होते हैं। हमको ऊपर वाले की कृपा है कि हम बोल सकते हैं। मेरे माता पिता थे, वो तो स्वर्गवासी हो गए, लेकिन अब मैं अपने झुंड के साथ रहता था, लेकिन मैं खो गया और भाग दौड़ में मेरे पाँव में ये लकड़ी का टुकड़ा लग गया, लेकिन आपने मेरी मदद कर दी, इसके लिए धन्यवाद, बहुत शुक्रिया। और हम बोल सकते हैं, इससे डरने की बात नहीं है, ये ऊपर वाले की कृपा है, हम क्या कर सकते हैं। ऊपर वाले ने ज़बान दी है, हमने खुद तो किसी से नहीं छीनी ना, डरे मत मुझसे।
ऊपर वाले ने ही बेशक आवाज दी है, और मैं पहले डर रहा था लेकिन अब नहीं डर आ रहा, क्योंकि तुम्हारी बातें सुनकर तुम तो मुझे मेरे जैसे ही लगे। अच्छा चलो ठीक है, अब तुम्हारा पाँव ठीक है तो मैं अब जा रहा हूँ। मुझे थोड़ी सी जल्दी है क्योंकि मैंने काम खत्म करना है, और अपना ख्याल रखना तुम। इतना कहकर नंदू वहां से चल पड़ता है। नंदू जब थोड़ा सा ही आगे आता है तो उसके जहन में एक बात आती है और वो ये कहता है कि वैसे हाथी के बच्चे को मैं छोड़ आया हूँ, बेचारा क्या करेगा, उसका तो माता पिता है नहीं और झुंड ही है, और उसमें से भी वो अलग हो गया है। ऐसा ना हो कि कोई जंगली जानवर उस पर हमला करके उसको नुकसान पहुंचा दे या फिर किसी का शिकार ना बन जाए। आजकल तो इंसान भी ऐसे हैं कि कोई भी जानवर मिला सीधा ही सर्कस वालों को बेच दिया, और ये हाथी तो है भी लाल कलर का, ऊपर से बोलने वाला। ऐसा हाथी तो किसी ने देखा भी नहीं होगा, तो किसी इंसान के हाथ चढ़ गया ना तो छोड़ेगा नहीं इसको। मैं इसको अपने साथ लेकर चलता हूँ, अपने घर ले चलता हूँ, क्योंकि झुंड तो है नहीं इसका। मुझे ये काम छोड़कर इसको घर लेकर जाना चाहिए। नंदू थोड़ा सा दूर आ गया था, लेकिन नंदू को फिर एहसास होता है कि कोई उसको नुकसान ना पहुंचा दे, इसीलिए वो उसको अपने साथ घर ले जाने के लिए वापस हाथी के पास चला जाता है। नंदू जब वापस वहां पर पहुंचता है जहां पर हाथी को वो मिला था, तो वो वहां पर देखता है कि हाथी तो है ही नहीं। अरे 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 कहाँ, हाथी कहाँ गया? अभी तो यहीं पर था, मैं तो अभी छोड़कर ही गया हूँ। हाथी यहाँ से गायब भी हो गया है। कहीं जो मैंने सोचा है वही तो नहीं हो गया, किसी का शिकार तो नहीं बन गया, या कोई उठाकर तो नहीं ले गया, पता नहीं। चलो इधर उधर देखता हूँ, मुझे तो डर ही है किसी का शिकार ना बन गया हो। चलो देखता हूँ, ढूंढता हूँ उसको, ऊपर वाला सब अच्छा ही करे। नंदू उसको ढूंढने लग पड़ता है, क्योंकि नंदू अभी तो गया था और वापस आकर देखा हाथी है ही नहीं। तो नंदू अब उसको ढूंढ रहा था कि उसका कोई शिकार ही ना कर ले। काफी देर ढूंढने के बाद नंदू को एक आवाज आती है और नंदू ये कहता है कि अरे ये तो हाथी की आवाज है। मुझे लगता है कि वो फिर किसी परेशानी में पड़ गया है। इस तरफ से, हाँ इस तरफ से आ रही है, जल्दी जाकर देखता हूं। नंदू जल्दी जल्दी से जाता है और दूर खड़ा होकर देखता है कि हाथी को दो आदमियों ने घेर रखा था और वो ये बातें कर रहे थे। अरे कल्लू भैया, आज तो हमारे हाथ बहुत ही अच्छा खजाना ही लग गया है। वो इसलिए क्योंकि ऐसा हाथी ना ही कभी किसी ने देखा है और ना ही किसी ने सोचा होगा कि कोई हाथी बात कर सकता है, और लाल कलर का हाथी तो कभी भी किसी ने नहीं देखा होगा। ये तो मैं सर्कस वालों को महंगे नहीं, बहुत ही महंगे दामों में बेचूंगा, और सर्कस वाले तो हंस के लेंगे ये वाला। क्या कहते हो, खजाना नहीं हमारे लिए ये? अरे शामू, तुमको क्या पता, मैं इतना खुश हूँ कि मैं बता नहीं सकता। अरे ये खजाने का डब्बा नहीं, ये खजाने का पूरा भरकर कमरा है। अरे बहुत ही महंगे दाम में बिकेगा ये तो। तुमने ठीक कहा, लाल हाथी मैंने पहली बार देखा है, बोलने वाला हाथी हम पहली बार देख रहे हैं, तो सर्कस वालों ने कहां से देख लेना था। मुझे लग गई, अब तो इसको लेकर चले यहाँ से, ताकि आगे बात शुरू हो सके। अरे ये तो इसको बेचने की बातें कर रहे हैं, वो भी सर्कस वालों को। नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। जो जिसका डर था वही हुआ, अब इनसे कैसे निपटा जाए, क्या करूं ऐसा। हाँ,
ऐसा करता हूँ, शेर की आवाज निकालता हूँ और चिल्लाऊंगा कि शेर ने मुझे पकड़ लिया, मेरी टांग खा लिया, ऐसे कुछ करता हूँ। ये डर कर भाग जाएंगे। हाँ, अरे 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 कल्लू भैया, ये आवाज कैसी है? ये तो शेर की आवाज है। अरे हाँ, ये तो वाकई ही शेर की आवाज है। अरे बाबा, इस वक्त पर ही शेर ने आना था, अभी तो हमने हाथी को गायब करना था। वो इतना कहते हैं कि नंदू फिर से आवाज निकालता है और साथ इस बार चिल्लाता भी है। ये मुझको खा जाएगा, कोई है, कोई बचाओ। अरे शेर ने काट लिया। अरे बचाओ, अरे बचाओ, बचाओ। अरे शामू, भाग यहाँ से, कहीं ये हमको भी ना खा जाए। अरे किसी को उसने पकड़ लिया है, चल भाग यहाँ से। अरे कल्लू भैया, इस हाथी का क्या करना है? अरे छोड़ दे इसको, वरना हमने इस दुनिया को छोड़ जाना है। अरे उसने हाथी को भी खा जाना है और हमको भी। इससे अच्छा है हाथी को ही खा ले। चल भाग। कल्लू और शामू दोनों ही वहां से चले जाते हैं और हाथी भी डरा होता है कि अब शेर मुझको खा जाएगा। लेकिन जब नंदू उसके पास आ जाता है तो नंदू को देखकर वो खुश हो जाता है और नंदू उससे ये कहता है कि मैंने बहुत बड़ी गलती की कि तुमको छोड़कर चला गया, मुझको माफ करना। मेरी वजह से वो शिकारी तुम्हारे पास आए, तुमको पकड़कर यहाँ पर ले आए। लेकिन अब मैं तुमको अकेला नहीं छोड़ूंगा, अपने साथ लेकर जाऊंगा, क्योंकि इनको फिर से दिख गए तुम तो इन्होंने वाकई ही सर्कस वालों को दे देना है। और जो शेर की आवाज थी ना, वो मैं निकाल रहा था। अच्छे वाला डराया उनको और डर कर भाग गए। चलो अब घर चलें। तो ऐसे नंदू ने हाथी की जान बचाई। तो इस कहानी से हमको ये सीख मिलती है कि जानवरों से भी प्यार करो, क्योंकि उनको भी तो ऊपर वाले ने ही बनाया है ना। तो हमेशा फायदा मत सोचो, जानवर को भी देखो, उनसे प्यार करो। और अगर ये कहानी आपको पसंद आती है तो हम इसका दूसरा भाग भी लाएंगे, क्योंकि अभी तो ये कहानी अधूरी है।